बच्चों, आज हम आपके सामने जो टॉपिक लेके आए हैं वो है सामाजिक और आर्थिक रूप से असुविधाभोगी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, स्त्रियों और ग्रामीण जनसंख्या की शिक्षा। एजुकेशन ऑफ द सोशली एंड इकोनॉमिकली disadvantaged section of society with special reference to scheduled caste and scheduled tribes, women and rural population। ये यूजीसी नेट के अंतर्गत शिक्षा शास्त्र का जो टॉपिक है, एजुकेशन जो सब्जेक्ट रहता है उसके अंतर्गत ये टॉपिक है। ठीक है, हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जनजाति ऐसे लोगों का समूह है जिनकी अपनी एक सामान्य संस्कृति होती है। यह परिभाषा किस विद्वान ने दी? ये विद्वान थे क्रोबर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नांकित में से कौन सी जनजाति की विशेषता नहीं है? तो सामान्य भाषा जनजाति की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, वह जनजातियाँ क्या कहलाती है जो एक स्थान से दूसरे स्थान में घूमती है? उनको कहते हैं अपन खानाबदोश जनजातियाँ। क्वेश्चन नंबर 4, गौड़ जनजाति में युवा ग्रह को क्या कहा जाता है? उसे गोतुल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नांकित में से कौन सी गोत्र की विशेषता नहीं है? तो गोत्र अंतर्विवाही होता है, यह उसकी विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी थी? तो 119.87 लाख। क्वेश्चन नंबर 7, अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या की दृष्टि से सारे देश में मध्य प्रदेश का क्या स्थान है? तो उस समय था प्रथम। क्वेश्चन नंबर 8, किसी विशेष आधार पर बने सामाजिक समूहों में जिनकी संख्या अपेक्षाकृत कम होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं अल्पसंख्यक। क्वेश्चन नंबर 9, मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन आदि निम्नांकित में से क्या है? तो वो है अल्पसंख्यक। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में मुसलमानों का आगमन कब हुआ? तो सन 1000 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 11, समाज में अन्य वर्गों की तुलना में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग या समूह को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पिछड़ा वर्ग। क्वेश्चन नंबर 12, अस्पृश्य जातियों की अनुसूची किस सन में बनाई गई? तो बनाई गई थी 1935 में। क्वेश्चन नंबर 13, एक ऐसे समुदाय को क्या कहते हैं जो किसी विशेष भूस्थान का स्वामी हो, राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से श्रृंखलाबद्ध स्वायत्त शासन चला रहा हो? उसे कहते हैं जनजाति। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन सी सरकारी योजना है? तो अंत्योदय सरकारी योजना है। क्वेश्चन नंबर 15, 7वीं पंचवर्षीय योजना में आदिवासी कल्याण हेतु कितना रुपया रखा गया है? तो रखा गया 160 करोड़ 74 लाख। क्वेश्चन नंबर 16, वर्ष 1981 की जनगणना अनुसार मध्य प्रदेश की हरिजन संख्या कितनी है? तो वो है 73.39 लाख। क्वेश्चन नंबर 17, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों में सर्वाधिक जनसंख्या किस जाति की है? तो वो है चमार जनजाति की। क्वेश्चन नंबर 18, 7वीं पंचवर्षीय योजना में हरिजन कल्याण हेतु कितने धन का प्रावधान रखा गया था? तो 413 करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय जनजातियों की प्रमुख समस्याएं कौन सी है? सामाजिक और आर्थिक। क्वेश्चन नंबर 20, प्रतियोगिता के आधार पर की जाने वाली सरकारी नियुक्तियों में अनुसूचित जातियों के लिए कितने प्रतिशत स्थान सुरक्षित है? तो 12.5%। क्वेश्चन नंबर 21, प्रथम पंचवर्षीय योजना में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितना व्यय किया गया? तो 19.83 करोड़ रुपए।
क्वेश्चन नंबर 22, हरिजन सेवक संघ कहाँ स्थित है? ये स्थित है नई दिल्ली में। भारत में ईसाई अल्पसंख्यकों की संख्या कितनी है? तो 2.60%। क्वेश्चन नंबर 24, अनुच्छेद 330, 332, 334 के द्वारा स्वतंत्र भारत के संविधान में अस्पृश्य जातियों की निर्योग्यताओं को दूर करने का क्या प्रयास किया गया है? आंसर है, संसद और राज्य के विधानमंडलों में 20 वर्ष तक इन्हें प्रतिनिधित्व की विशेष सुविधा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में क्या किया गया है? अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26, नागरिक सुरक्षा अधिनियम कब बना? तो सन 1955 में। क्वेश्चन नंबर 27, हरिजन कल्याण और सलाहकार समिति का गठन किस सन में किया गया? तो अगस्त 1978 में। क्वेश्चन नंबर 28, पब्लिक स्कूलों में जनजाति शिक्षा के लिए कितने स्थान सुरक्षित हैं? तो 7.1/2% स्थान सुरक्षित हैं। क्वेश्चन नंबर 29, किस कारण युवा ग्रहों का पतन हो रहा है? तो सभ्य समाज के संपर्क में आने के कारण। क्वेश्चन नंबर 30, अल्पसंख्यकों में से कौन से समुदाय राज्य द्वारा दी जा रही सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं? मुसलमान और ईसाई। क्वेश्चन नंबर 31, अनुसूचित जातियों और जनजातियों को किसमें सम्मिलित किया गया है? कमजोर वर्ग में। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में विकलांगों की संख्या लगभग कितनी है? तो 1.20 लाख। क्वेश्चन नंबर 33, अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में कितने सुरक्षित स्थान हैं? तो 76 अनुच्छेद। क्वेश्चन नंबर 34, अपने से दुर्बल को हम सदैव दबाते रहे, इसी मनोवृत्ति से अस्पृश्यता उत्पन्न हुई, यह कथन किसका है? इंदिरा गांधी का। क्वेश्चन नंबर 35, हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ये किया था महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सभी जनजातियां एक भाषा बोलती है, ये कथन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में किस प्रदेश में सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या पाई जाती है? तो वो है मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची का मुख्य प्रावधान किससे संबंधित है? शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण से। क्वेश्चन नंबर 39, किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र की जनजातियों ने अपने बच्चों के लिए संवैधानिक अधिकारों के तहत विशेष देखभाल की मांग की? अनुच्छेद 52। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164 किस राज्य में जनजातीय कल्याण के लिए पृथक मंत्रियों का प्रावधान करता है? वो है मध्य प्रदेश, असम और उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त किया गया है? अनुच्छेद 17 में। क्वेश्चन नंबर 42, संविधान में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों में संबद्ध प्रावधानों को सम्मिलित करने का प्रयोजन है? तो इसमें सारे ही हैं उपरोक्त सभी। समानता और न्याय के लोकतांत्रिक आदर्शों की स्थापना करना। बी है सामाजिक आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों को विशेष रियायतें देना। सी है कमजोर वर्गों को समाज के समानांतर लाना। तो उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 43, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों की उन्नति का वादा करने वाला संविधान का अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 49। क्वेश्चन नंबर 44, अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित संविधान का अनुच्छेद कौन सा है? तो वो है अनुच्छेद 17। क्वेश्चन नंबर 45, किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों को लोकसभा में आरक्षण है?
330 व 332। क्वेश्चन नंबर 46, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक साक्षर जनजाति कौन सी है? तो वो है भिलाला। क्वेश्चन नंबर 47, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये हुआ था 1955 में। क्वेश्चन नंबर 48, किसके अंतर्गत अनुसूचित जाति की अभिव्यक्ति को मानवीकृत किया गया है? ये किया गया है भारत के संविधान में। क्वेश्चन नंबर 49, किस वर्ष में जाति नियोग्यताएं अधिनियम पारित किया गया था? वो था 1850। जाति नियोग्यताएं अधिनियम कब पारित हुआ था? 1850 में। क्वेश्चन नंबर 50, किस अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के संबंध में एक राज्य के राज्यपाल को विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं? 5वीं अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 51, किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों हेतु सरकारी नौकरियों में सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 335। क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय संविधान की कौन सी धारा के अंतर्गत किसी आदिवासी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किया जा सकता है? धारा 339। अनुच्छेद क्वेश्चन नंबर 53, अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की मुख्य समस्या क्या है? तो सामाजिक दूरी भी है, आर्थिक पिछड़ापन भी है और शैक्षणिक पिछड़ापन भी है। तो ये सारी ही समस्या है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नांकित में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश की नहीं है? वो है टोडा। क्वेश्चन नंबर 55, ठक्कर बापा एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने किनके लिए कार्य किया? आदिवासियों के लिए। क्वेश्चन नंबर 56, किसने आदिवासियों को हिंदू समाज के पिछड़े वर्ग कहा है? जी.एस. खुरिये ने। क्वेश्चन नंबर 57, भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो वो है मध्य प्रदेश। भारतीय संविधान की किस धारा में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है? धारा 25। क्वेश्चन नंबर 59, भारत में पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? काका कालेलकर। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से किसने दलित वर्ग कल्याण लीग की स्थापना की थी? B.R. अम्बेडकर ने। क्वेश्चन नंबर 61, आज के बदलते हुए परिवेश में लड़कियों की शिक्षा के प्रसार के साथ साथ आप और क्या अपेक्षा करेंगे? योग्यता के अनुसार इस प्रकार शिक्षित और प्रशिक्षित हो जो आत्मरक्षा करती हुई जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो। क्वेश्चन नंबर 62, समाज सुधार के कार्य में समाज के उत्थान की बात की जाती है। आप भी हरिजनों के उत्थान के लिए समानता व प्रेम की बात करते हैं। हरिजन बस्ती में सामूहिक भोज के आयोजन में आपको भी आमंत्रण मिला है। आप क्या करेंगे? वहाँ जाकर भोजन करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, आप नेता है, आपके घर में हरिजन नेता मिलने आता है, आप क्या करेंगे? उसका स्वागत अन्य सामान्य लोगों की भांति प्रेम पूर्वक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 64, अनुसूचित जाति के बालक आपके विद्यालय में पढ़ते हैं, आप क्या करेंगे? बालकों की सहायता करेंगे ताकि जो छात्रवृत्ति सरकार उनके लिए विद्यालय को प्रदान करती है वह उन्हें प्राप्त हो सके। क्वेश्चन नंबर 65, अपने घर में काम करने वाले सहायकों सेवकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए आप क्या करेंगे? परिवार नियोजन के लिए शल्य क्रिया करवाने में उनकी हर संभव सहायता करेंगे, जिसमें उनमें सचेतन अवकाश देना भी है, सवेतन अवकाश देना भी है, जिससे आपके घरेलू कार्य में व्यवधान होगा। क्वेश्चन नंबर 66, मंडल आयोग के विरुद्ध आरक्षण आंदोलन में अपनी जान देने वाले लोगों के प्रति एक चेतन नागरिक के रूप में आप क्या करते हैं? आप इन पवित्र जानों के इस असमय चले जाने पर बहुत पीड़ित होते हैं, परंतु ये भी सोचते हैं
कि अपनी हत्या करना कायरता है जो किसी के भी हित में नहीं। ठीक है। अगला क्वेश्चन 67। राष्ट्रीय एकता के लिए भाषा का समझना अत्यंत आवश्यक है, अतः क्या होना चाहिए? शिक्षा के माध्यम के लिए प्राइमरी स्तर पर मातृभाषा के प्रयोग की स्वतंत्रता होनी चाहिए। उत्तर भारत में दक्षिण भारत की भाषाओं के शिक्षण को अनिवार्य करना चाहिए। राष्ट्रभाषा के लिए हिंदी को सरल व ग्राह्य बनाना चाहिए। उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 68। स्त्रियों को शिक्षित करने एवं परिवार कल्याण की दिशा में हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित आंगनबाड़ी कार्यक्रम एक स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि सीमित समय में एवं साधनों में प्रशिक्षण लेकर महिलाएं समाज कल्याण में सहायक होती है। शिशुओं के स्वास्थ्य, टीके लगाने और गर्भवती महिलाओं के पोषक आहार के लिए चेतना का विकास हुआ है। प्रशिक्षित महिलाओं को अपने घरों में ही बिना किसी अतिरिक्त व्यय व्यवस्था के रोजगार व सेवा का अवसर मिला है। उपयुक्त सभी। आगे चलते हैं। जोड़े बनाओ। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर ऐसे, ये किसने लिखी है? M.N. श्रीनिवास ने। प्रेजेंट स्ट्रेटजीज इन इंडिया, ये लिखी है N.R. देसाई ने। शेड्यूल्ड कास्ट एंड एजुकेशन, ये लिखी है B.R. चौहान ने। सोशल टेंशन इन इंडिया, ये लिखी है G.S. घुरिये ने। ठीक है। अब देखते हैं सत्य असत्य। अनुसूचित जातियां भारतीय समाज के पिछड़े वर्ग हैं, ये बात सत्य है। अनुसूचित जातियां आर्थिक रूप से वंचित है, ये बात भी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 3। स्त्रियां समाज का पिछड़ा वर्ग नहीं रही है, ये बात भी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय समाज में लिंग पूर्वाग्रह पाया जाता है, ये बात भी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 5। भारत से अस्पृश्यता का समूल उन्मूलन किया जा चुका है, ये बात असत्य है। आज भी अस्पृश्यता यहाँ दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 6। सामाजिक विधान पिछड़े वर्ग की प्रगति का एकमात्र साधन है, ये बात सत्य है। शिक्षा पिछड़े के उत्थान का एकमात्र साधन है, ये बात सत्य है। क्वेश्चन नंबर 8। शिक्षा आर्थिक रूप से वंचित वर्ग के लिए थी, ये बात भी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 9। पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए अधिक प्राविधिक शिक्षा होनी चाहिए, ये बात भी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 10। आरक्षण ने पिछड़े वर्गों का कल्याण किया है, ये बात भी सत्य है। अब लोग इधर उधर के काम छोड़कर पढ़ाई पे और नौकरी पे ध्यान देने लगे हैं, पिछड़े वर्ग के लोग भी। क्वेश्चन नंबर 11। भारत सरकार ने स्त्री शिक्षा की अवहेलना की है, ये बात भी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 12। भारत में जनजातियां आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई है, ये बात असत्य है। क्वेश्चन नंबर 13। जनजातीय शिक्षा की दिशा में अधिक काम नहीं हुआ है, ये बात सत्य है। अधिकांश राज्यों में ग्रामीण जनसंख्या में आधे निरक्षर हैं, ये बात भी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 15। ग्रामीणता और निरक्षरता का अनिवार्य संबंध है, ये बात असत्य है। क्वेश्चन नंबर 16। नगरीय समाज स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करता है, ये बात सत्य है। ग्रामीण समाज स्त्री शिक्षा को निरुत्साहित करता है, ये बात असत्य है। क्वेश्चन नंबर 18। पिछड़े वर्ग अन्य वर्गों के समकक्ष आ चुका है, ये बात भी असत्य है। क्वेश्चन नंबर 19। साक्षरता ने पिछड़े वर्गों को अगड़े बना दिया है, ये बात भी असत्य है। क्वेश्चन नंबर 20। आरक्षण नहीं बल्कि प्रतिभा रोजगार का आधार होना चाहिए, ये बात सत्य है। ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको इन क्वेश्चन से काफ़ी हेल्प मिलती होगी, और दूसरे चैप्टर लेके और क्वेश्चन लेके आपके सामने फिर आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत। कमेंट करना ना भूलें।